इस वीडियो में पूछा गया है कि दिए गए चित्र की परिधि क्या है। परिधि किसी भी आकृति के बाहर के हिस्सों की लंबाई का जोड़ होता है। परिधि का पता लगाने के लिए इस चित्र के चारों ओर चलना होगा। अगर किसी इंसान या छोटी सी चींटी इस चित्र के चारों तरफ चलकर जो दूरी तय करेगी, वह इसकी परिधि होगी। तो इसके लिए हमें इस भाग की लंबाई निकालनी होगी, फिर इस भाग की लंबाई, फिर इस भाग की लंबाई, फिर इस भाग की लंबाई, फिर इस भाग की लंबाई और फिर सभी की लंबाई को जोड़ने पर चित्र की परिधि का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि इस भाग की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास यहां 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद इस भाग की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, फिर इसके बाद 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद अब इसके आगे चलते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद इस भाग की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब हम इसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं। ओह, इस भाग की लंबाई के बारे में बताया ही नहीं गया है। हम नहीं जानते कि इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन इसकी परिधि निकालने के लिए चित्र के सभी बाहरी हिस्सों की लंबाई का मालूम होना जरूरी है। अगर यह चींटी पूरे रास्ते पर चली है, तो इस हिस्से की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहां भी यह लंबाई 3 सेंटीमीटर ही होगी। जहां 3 सेंटीमीटर की लंबाई खत्म हुई, वहीं से यह 4 सेंटीमीटर की लंबाई शुरू होती है। तो यहां से यहां तक यह 4 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, जो कुल 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमें चित्र के सभी तरफ की लंबाई के बारे में पता है। अब परिधि निकालने के लिए बाहर की सभी लंबाइयों को आपस में जोड़ना होगा। अब हम जोड़ शुरू करते हैं। 5 जोड़ 3 बराबर 8 होगा। 4 जोड़ 4 बराबर 8 होगा। अब 9 जोड़ 7 करना है। इसकी बजाय हम 9 जोड़ 1 करेंगे और फिर उसमें 6 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 जोड़ 6 भी 7 ही होगा। अब 9 जोड़ 1 बराबर 10 होता है और 10 जोड़ 6 बराबर 16 होगा। 8 जोड़ 8 बराबर 16 होता है। अब हमें 16 में 16 को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 6 इकाई जोड़ 6 इकाई बराबर 12 इकाई होगा। 1 दहाई जोड़ 1 दहाई बराबर 2 दहाई, यानी 20 इकाई होगा। हम इसे दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जो कि 20 जोड़ 12 बराबर 32 होता है। हम यहां लंबाई को सेंटीमीटर से माप रहे थे, इसलिए यह 32 सेंटीमीटर होगा। तो इस आकृति के बाहरी भाग का माप या आकृति की परिधि 32 सेंटीमीटर है।